मंत्री के घर के सामने कम से कम 676 गड्ढे हो तो प्रदेश का गड्ढा मुक्त का अभियान। अब फिर आप हमसे बात कर रहे हैं कि पुल कहाँ से पुल बनेगा? पहले मंत्री के घर के सामने, मंत्री खुद पीड़ित है तो पब्लिक क्या होगी? पहले मंत्री जी को तो न्याय मिल जाए, उनके घर के सामने का गड्ढा नहीं भरा है को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब गड़वार होके जाएंगे तो 40 रुपये किलो वहीं का हो जाएगा। तो एक गरीब परिवार के बारे में सोचिए जो मिडिल क्लास हमारे देश का है, वो कैसे सर्वाइव करता है। मंत्री नेताओं अधिकारियों का फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास मोटी कमाई होती है भ्रष्टाचार की। घटना जिस दिन इन लोगों के साथ घटित होगी तब इनको लगेगा कि आम पब्लिक का कष्ट क्या होता है, क्योंकि मरते जानते कौन है? आम जनता। कभी नेता के ऊपर कोई आँच नहीं आती है, ना बेईमान अधिकारियों के ऊपर। जिस दिन इन बेईमानों के ऊपर आएगा आँच, ना उनको समझ में आएगा कि इस पुल का महत्व क्या है। जब विधानसभा चुनाव आता है तभी कटहल नाले पर बात होती है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ NH 31 के ऊपर बने कटहल नाला पुल पर और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पूर्वांचल में तिलक कुमार। आप सबका टाइम्स ऑफ पूर्वांचल में स्वागत करते हैं। आज हम बलिया की शान, बलिया की पहचान कटहल नाले के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसके कुछ इतिहास के बारे में मैं आपसे कुछ कह देना चाहता हूँ। ये कटहल नाला एक ऐसा नाला है जो दोनों ओर बहता है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका एक छोर है बसंतपुर सुरहाताल, जबकि दूसरा छोर है विजयपुर। और बसंतपुर सुरहाताल से विजयपुर तक इस कटहल नाले की कुल दूरी 17 किलोमीटर है। कभी इस कटहल नाला का पानी इतना स्वच्छ हुआ करता था कि लोग इसमें नहाते थे, कपड़ा धोने का भी काम करते थे। लेकिन आज आप देख सकते हैं स्थिति, कोई देखना तक पसंद नहीं करते हैं। इस कटहल नाले को लेकर जब जब चुनाव आता है तब जो प्रत्याशी होते हैं बड़े बड़े वायदे करते हैं। इसको जुहू चौपाटी में तब्दील करने की भी बात हुई थी, इसमें पाथवे बनाने की भी बात हुई थी। लेकिन अफसोस जैसे ही चुनाव बीत गया, सरकार बन गई, सब टाई फिश। और सबसे बड़ी बात है, जब हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ के समय जब ये इसका पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के गांव को प्रभावित करता है, तब यहाँ पे DM साहिबा भी आते हैं, तमाम अधिकारी भी आते हैं और कहते हैं कि जैसे ही बरसात खत्म होगा इसमें काम लगाएंगे, इसकी साफ सफाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। आज आप देख सकते हैं कटहल नाले की स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात, ये कटहल नाला जिस पर ये NH 31 जिस पर ये पुल बना है, कभी इसके साइड में और एक पुल हुआ करता था, लेकिन आप देख सकते हैं आज वो पुल टूट गया है। सिर्फ इसी पुल के सहारे बलिया का एक छोर दूसरे छोर से जुड़ता है। खुदा ना खास्ता अगर ये पुल भी टूट गया तो आप समझ सकते हैं कि आवागमन कितना बुरी तरह से प्रभावित होगा। आज हम यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे कि कटहल नाले को लेकर आखिर सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे। उनका ध्यान सिर्फ उसी समय क्यों होता है जब चुनाव आता है, तब ही वो कटहल नाले पर बात क्यों करते हैं। और कहाँ गया उनका जुहू चौपाटी बनाने वाली बात, कहाँ गया पाथवे बनाने वाली बात। आइए मैं बात करता हूँ वरिष्ठ समाज सेवी राहुल राय से। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ समाज सेवी राहुल राय जी, और ये हर मुद्दे पर अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं। कटहल नाले को लेकर यही वही शख्स है जो पहली बार कटहल नाले पे और एक पुल की मांग करने के लिए या कटहल नाले की साफ सफाई कराने के लिए कम से कम ये 20 दिन तक धरने पर बैठे थे। उस समय भी अधिकारी आए थे, इनको आश्वासन भी दिए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज राहुल राय से हम लोग बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यक्ति विकास करता है ना, तो उसका विकास का शिलालेख लगता है कि फला व्यक्ति ने इस सन में ये विकास किया था। और जो नकारे होते हैं ना, तो अपने नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे पुलिंदे बांधते हैं, कभी करकट लगाते हैं, कभी पर्दा लगाते हैं। देखिए, भाजपा सरकार में विकास जो होता है उसका सिलापट नहीं लगता है, बल्कि रंगीन कपड़ा लगता है। अरे विकास पे ना कपड़ा भाई, आपको सिलापट लगवाएंगे। सिलापट के लिए डेवलपमेंट करना पड़ता है और नाकामी छिपाने के लिए पर्दा लगता है। शादी ब्याह में देखते हैं ना, जहाँ कचरा होता है वहाँ पर्दा लगा दिया जाता है ताकि नाकामी ना दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो शहर की वो नाकामी है कि कोई भी गुजरेगा तो उसे नाकामी दिखाई देगी। तो इससे अभी 2022 के चुनाव में इस कटहल नाले पर पाथवे बनाने की बात हो रही थी, जुहू चौपाटी बनाने। हाँ, देखिए अब जाके अब असली पॉइंट पे आया है। इस समय मैं खुद ही आने वाला था। इसके लिए मैं बता दूं, इस नाले के लिए 250 करोड़ रुपए, समझिएगा 1-2 हज़ार लाख रुपए ने 250 करोड़ रुपए पेपर पे वो पास हुआ था। सारे न्यूज़पेपरों में चला था प्रमुखता से कि 250 करोड़ रुपए पास हो गए हैं। इसको जुहू चौपाटी बनाना है मुंबई के तौर पे, कि दोनों तरफ से, जैसे लखनऊ का आपने देखा होगा उसी तर्ज पे, गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पे इसको बनाना है कि अगल बगल चलने के लिए रहेगा, म्यूजिक बजेगा। लेकिन समझिएगा 1 साल गवर्नमेंट को पूरे होने जा रहे हैं मार्च में। 1 साल में बम्बई का और जुहू चौपाटी का एक कील तक नहीं रखा गया है। 4 साल में आप कंप्लीट कर लेंगे। बम्बई को सुनहरा, मतलब यहाँ पे ना तो ख्वाबों की दुनिया बेची जाती है यहाँ पर।
कहते थे ना कि सोने की चिड़िया है देश, तो सोने वाले ख्वाब भी बेचे जाते हैं कि बलिया को बम्बई बनाएंगे। बम्बई ना बल्कि फिलहाल में तो नरक बना है। ये साफ साफ दिखाई दे रहे, पुल टूटा हुआ है जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से बलिया को सिर्फ नरक बनाया जा रहा है। और सपने जरूर बम्बई के दिखाए गए, हम भी खुश हैं, देखते हैं बम्बई बन जाए तो बढ़िया है भाई, कि हमारे जनपद वाले के लिए खुशी की बात होगी। ये चुनाव के समय ही लॉलीपॉप क्यों देते हैं? वो जानते हैं ना कि आंखों पे जब आप किसी का ख्वाब दिखाएंगे ना, तो देश की थोड़ी हमारी जनता भोली भाली है, जब ख्वाब दिखाएंगे तो लोग जासे में आ जाते हैं। जैसे इस बार उन्होंने कहा था कि हम बम्बे बनाएंगे। अरे आपने ठीक है बम्बे बनाया, तो बम्बे के 1-2 साल में बनता है? बम्बे पूरे 5 साल जब सतत प्रक्रिया करेंगे तब होता है। तो 5 साल में आप बताइए, 1 साल की गवर्नमेंट निकल गई। आप जर्नलिस्ट हैं, जनपद की खबरों को देखते, एक ईंट बता दीजिए कि बॉम्बे बनाने की तरफ अग्रसर हो, एक कार्य। आपके जनपद की सड़कें टूटी हैं, प्रमुख मार्ग का यह पुल टूटा है, यह पुल टूट जाए और आज ये बगल का बड़ा गांव है आगजनी हो जाए, तो यहाँ फायर ब्रिगेड आने के लिए 12 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा, तब तक हजारों लोग जर के मर जाएंगे। हॉस्पिटल में जाइए, रेफर सेंटर है, सर दर्द के अलावा वहाँ पे कोई आपको दवा मिलने वाली नहीं, कचरा घर बना है। मुझे दुख होता है अपने जनपद के बारे में ऐसी बात करते हुए, लेकिन हॉस्पिटल लगता है कि कचरा घर है। आप जाइए रिपोर्टिंग करके देखिए, तो जब कोई सिस्टम ही नहीं है तो बॉम्बे किस बात का है? या तो बम्बे बनाइए तो बेवकूफ़ बनाइए, हमको तो अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी आए थे मूर्ति का अनावरण करने, चंद्रशेखर जी का। उस समय उन्होंने मंच से ऐलान किया था कि कटहल नाले को विकसित किया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा। अरे 100 करोड़ रुपए का पेपर में बजट आया था, पेपर पर भी उस पर भी योगी सरकार मंजूरी दे दी है। वो एकदम बजट उन्होंने कहा कि दिए हैं, अब ये लोग दिए नहीं दिए उनका विषय है। उन्होंने पेपर में प्रिंट कराया था कि 250 करोड़ रुपए इसके लिए बजट पास हो चुका है, लेकिन वो 250 करोड़ रुपए में 2.5 रुपए का काम आप दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊँ कि कहीं कार्य लग रहा है। हम मुँह से तो बम्बे भी बना रहे थे, मुँह से तो 250 करोड़ का। ये भाजपा के मुख्यमंत्री योगी के कथनी और करनी में कितना अंतर है? मुख्यमंत्री के कथनी और करनी में मैं क्या कहूँ, मैं तो जिसे चुनकर भेजा हूँ अपने यहाँ से, क्योंकि जब चुनते हैं तब मुख्यमंत्री तैयार होता है। तो जब हमारे जिस विधायक को हमने चुना उसने कहा कि हम बम्बई बनाएंगे, अब महाराज ने बम्बई न बना के फिलहाल की दशा में तो ये लग रहा है कि बहुत से बम्बई और बहुत से बेवकूफ़ वाली सिस्टम में चल रहे हैं, बेवकूफ़ी बना रहे हैं। ये सुनिए, बम्बई नहीं बना रहे, ये बलिया की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बस बम्बई, बस बलिया, बस बेवकूफ़। तो बलिया की जनता मान ले कि आप बेवकूफ़ बन चुके हैं। अगर मेरी बातों को कोई काट सकता है तो उसे मेरा खुला चैलेंज है कि आप आइए, मुझे संतुष्ट करिए, बताइए कि जनपद में विकास हो रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि 1 साल से सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बना गया। सबसे बड़ी बात सुनिएगा, ये आश्चर्य होगा, आप जाके ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करिएगा। यहाँ मंत्री जी का घर है, आवास विकास में वो निवास करते हैं मंत्री जी। मंत्री जी के गेट के बाहर का सड़क देखिएगा, कम से कम 600 गड्ढे आपको दिखेंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में चल रहा है गड्ढा मुक्ति अभियान 2017 से लेके 22 का सीजन, 6 साल। अब सोचिए कि जिस मंत्री के घर के सामने कम से कम 676 गड्ढे हो, तो प्रदेश का गड्ढा मुक्त का अभियान। अब फिर आप हमसे बात कर रहे हैं कि पुल कहाँ से पुल बनेगा? पहले मंत्री के घर के सामने, मंत्री खुद पीड़ित है तो पब्लिक क्या होगी? पहले मंत्री जी को तो न्याय मिल जाए, उनके घर के सामने का गड्ढा नहीं भरा है, पूरा टूटा पड़ा है आवास विकास। जाइए आप तो रिपोर्टिंग करिए। तो जो अपने घर के सामने का गड्ढा नहीं बना रहे, वो जनपद को क्या बनाएंगे और क्या बनाएंगे? जनपद भी गड्ढा बन रहा है। बाकी सबके लिए शुभकामनाएं हैं, जैसे चलेगा हम लोग तो भाई जीवित रहेंगे ही। तो इसको लेकर आप फिर कुछ आंदोलन वगैरह करने वाले हैं? हम लोग तो बिल्कुल, अभी गड्ढे के लिए हम लोगों ने किया था कुछ रोज पहले ही। कटहल नाले को लेकर मैं जानना। हाँ, कटहल नाले के लिए हमने जब आमरण अनशन किया तो हमें झूठ बोल करके, जूस पिला करके हमारा अनशन तुड़वाया गया। अब जब मैं प्रशासनिक अधिकारियों से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि जो 4 लेन पास हुआ है गाजीपुर टू हाजीपुर, उसी के अंदर ये पुल का निर्माण होगा। लेकिन मैं PWD और तमाम विभागों से, यही NHI से भी कहना चाहूँगा कि जब आप सड़कें अलॉटमेंट कर लीजिएगा, जमीन अधिग्रहण कर लीजिएगा, करिएगा, लेकिन उस बजट से कम पुल पहले बना दीजिए। पुल तो यहीं बनना, पुल तो मतलब लोकेशन से डिसलोकेट होगा नहीं, तो पहले वो यह कार्य करें। क्योंकि जनपद के लोगों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है, जिस दिन टूटा इन बेशर्मों को फर्क नहीं है, उनके पास लग्जरी गाड़ी है, अधिकारी हो, नेता हो, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हमारे आपके टैक्स के पैसे कमाई की बढ़िया बढ़िया फॉर्च्यूनर और बढ़िया बढ़िया इनोवा गाड़ी है। आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब गड़वार होके जाएंगे तो 40 रुपये किराया वहीं का हो जाएगा। तो एक गरीब परिवार के बारे में सोचिए, जो मिडिल क्लास हमारे देश का है, वो कैसे सरवाइव करता है। मंत्री नेताओं अधिकारियों का फर्क नहीं पड़ता है, उनके पास मोटी कमाई होती है भ्रष्टाचार की, तो कोई फर्क नहीं है। तो आप यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी, आप ये साफ शब्दों में सुन सकते हैं। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द इस कटहल नाले का पुल का निर्माण करें, कटहल नाले की साफ सफाई करें। जूहू चौपटी बनाए या ना बनाए, जो गंदगी आपको दिख रही है उसकी सफाई आप जल्द से जल्द कराएं। इतना बड़ा दुख है इसी पुल से, जब जनपद के हमारे जज महोदय जाते होंगे हाई कोर्ट के लिए इलाहाबाद, यहीं से गाड़ी गुजरती होगी, जनपद के जिलाधिकारी
सचिवालय लखनऊ जाती है, यहीं से गाड़ी गुजरती होगी। जनपद के विधायक मंत्री जब सचिवालय जाते होंगे मंत्रालय की बैठक में लखनऊ, यहीं से गाड़ी गुजरती होगी। पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन जेई तमाम लोग जब जाते होंगे यहीं से गाड़ी गुजरती, सीएमओ जाता होगा यहीं से गाड़ी गुजरती होगी, विकास अधिकारी जाता होगा यहीं से गाड़ी गुजरती होगी। तो जनपद के सारे अधिकारियों की गाड़ी यहाँ से गुजरती है और आप लखनऊ में जाके मीटिंग करते हैं कि जनपद का कैसे विकास करना है, उसका खाचा खींचते हैं, तो क्या ये पुल नहीं दिखाई देता है? आंखों पे आपकी काला पट्टी बंधा हुआ है। आप जानबूझ के इन कार्यों को नहीं करना चाहते हैं, गाड़ियाँ यहीं से गुजरती हैं आपकी। खुदा ना खास्ता, हम नहीं चाहेंगे कभी किसी के साथ बुरा हो, सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सब सुरक्षित रहे। लेकिन अगर घटना जिस दिन इन लोगों के साथ घटित होगी तब इनको लगेगा कि आम पब्लिक का कष्ट क्या होता है, क्योंकि मरते जानते कौन है? आम जनता। कभी नेता के ऊपर कोई आँच नहीं आती है, ना बेईमान अधिकारियों के ऊपर। जिस दिन इन बेईमानों के ऊपर आएगा आँच, ना उनको समझ में आएगा कि इस पुल का महत्व क्या है। अभी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। तो योगी जी, आप बलिया वासी को कटहल नाले पे बम्बई चाय बनाए ना बनाए, बेवकूफ़ तो कम से कम आप मत ही बनाइए। हाँ, बेवकूफ़ मत बनाइए, बम्बई मत बनाइए। हम बलिया बागी है, हम लोग इसी में खुश हैं। हम लोग को बम्बई बन के नचनिया नहीं बनना है। हमारी बगावत है, हम उसी में खुश है। हमारा इतिहास है, मंगल पांडे का इतिहास है, चित्तू पांडे का इतिहास है, महर्षि भृगु का, हम उस पर ही खुश हैं। अब बम्बई मत बनाइए, बम्बई के जगह पे बेवकूफ़ी भी मत बनाइए। हाथ जोड़ के विनती है, बलिया को बलिया रहने दीजिए, क्रांतिकारी रहने दीजिए। अब विकास करिए, वही ज़्यादा बेहतर हो।